प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। आज के नए वीडियो में मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त रेमेडी जो आपकी स्किन को ग्लो देगी, फेयर करेगी, दाग धब्बे दूर करेगी। स्किन अगर डल हो रही है तो वो भी सही हो जाएगी। स्किन पे एक्नी के निशान वगैरह हो रहे हैं तो वो भी सही हो जाएंगे। और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, डैमेज हो जाती है और ऑयल निकलने लगता है, स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इस सारे मसले इंशाल्लाह इस रेमेडी से खत्म हो जाएंगे। स्किन आपकी ग्लो करेगी, फेयर होगी और क्लियर हो जाएगी। एक्नी के निशान वगैरह भी इस रेमेडी से साफ हो जाएंगे। यहाँ मैंने लिया है चावल, बॉइल्ड राइस 3 टेबल स्पून। इसमें मिल्क डालेंगे 5 से 6 टेबल स्पून। इतना मिल्क डालेंगे कि ये एक पेस्ट बन जाए। तो यहाँ मैंने मिल्क डाल दिया, मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। और अगर मिल्क कम पड़ेगा तो मैं और मिल्क मिला के इसका पेस्ट बनाऊंगी स्मूथ सा। यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट बना लिया, ये देखें बहुत अच्छा ज़बरदस्त पेस्ट बना है। और अगर आपका दिल चाहे तो थोड़ी सी चीनी डाल के इसको खा पी सकते हैं। मजाक कर रही हूँ। और ये हम लेंगे 2 टेबल स्पून। इसमें मैं डालूंगी मुल्तानी मिट्टी हाफ टी स्पून मुल्तानी मिट्टी, हाफ टी स्पून बेसन और थोड़ा सा विटामिन ई ऑयल। अगर विटामिन ई ऑयल देंगे तो आप एक कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और कम पड़ेगा तो हम इसे और लगा सकते हैं। हम इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा गाढ़ा सा पेस्ट बन गया। ये देखिए गाढ़ा सा पेस्ट बन गया। सबसे पहले हम अपने फेस को धो लेंगे। धोने के बाद ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद पूरे फेस पे लगाएंगे इसको हम और 1 से 2 मिनट मसाज करेंगे। मसाज करेंगे हम बिल्कुल हल्के हाथों से। इसमें हमने डाले चावल जो हमारी डेथ स्किन दूर करेगा, स्किन को फेयर करेगा, टाइट करेगा, दाग धब्बे दूर करेगा। और इसमें मिल्क डाला है, मिल्क से स्किन फेयर होती है, ग्लो करती है। इसमें हमने यूज़ किया बेसन से डेथ स्किन निकलेगी, स्किन फेयर होगी, दाग धब्बे दूर होंगे। इसमें हमने यूज़ किया मुल्तानी मिट्टी से ऑयल कंट्रोल होगा और ऑयल निकलना बंद होगा, एक्ने निकलना बंद होगी और स्किन को टाइट भी करेगी। विटामिन ई ऑयल से स्किन स्मूथ होगी और फाइननेस वगैरह रिमूव होगी। ये देखिए जी, 2 से 3 मिनट मसाज करें, फिर उसके ऊपर अच्छी तरह लगा लें। ऐसे लगा लें, फिर इसे छोड़ दें 20 मिनट। 20 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। तो यह मैं इसे छोड़ती हूँ 20 मिनट। 20 मिनट के बाद मैं आपको हाथ धो के दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने हाथ को धो लिया है। एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से आपकी स्किन फेयर हो जाएगी, ग्लो करेगी, दाग धब्बे दूर होंगे और स्किन ब्राइट लगेगी। गर्मियों में एक्ने निकलती है, एक्ने के दाने हो रहे हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम है एक्ने की, ऑयल बहुत निकल रहा है तो वो भी इससे साफ हो जाएगा। ये देखिए जी, तो कहीं भी जाने से पहले आप इसे कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त रेमेडी है। आपकी स्किन फौरन ही फेयर होगी, ग्लो करेगी और दाग धब्बे भी आहिस्ता आहिस्ता से दूर हो जाएंगे। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है या फिर एक्ने बहुत निकल रही है तो इस रेमेडी को रोजाना 1 हफ्ता यूज़ करें, फिर उसके बाद हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा। उम्मीद करती हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा, रानी जी ब्यूटी टिप्स। वहाँ पे बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखेगा। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप चैनल आप लोग का अपना चैनल है। इस चैनल पे आप लोग की रिक्वेस्ट पूरी की जाती है। कोई भी रिक्वेस्ट है मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह जरूर पूरी करूंगी। इस रेमेडी को ऑल स्किन वाले यूज कर सकते हैं और लड़के लड़कियां दोनों यूज कर सकते हैं। इस रेमेडी को 12 साल के बच्चे भी यूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो स्किन को नुकसान करे, ये डैमेज करे, लेकिन 12 साल के बच्चे हफ्ते में 2 दफ़ा यूज करें। तो वीडियो जरा सी पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतजार रहता है तो कमेंट भी जरूर दिया करें। इसके साथ ही मुझे अब इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।